क्या आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या फिर नए क्रेडिट कार्ड लेने के लिए सोच रहे हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल और इंटरेस्ट में इतना फंस गए हैं कि अभी चुकाने में परेशानी हो रहा है? ये तीन में से कोई भी कैटेगरी के अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो का एंड में मैं आप लोगों के साथ एक बोनस टिप शेयर करने वाला हूं, ताकि आप लोग बहुत एफिशिएंटली अपना क्रेडिट कार्ड को यूज कर सके और उसमें आपका लेट फाइन और इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। जो लोग भी चैनल में नए हैं, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास पहुंच जाए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, दो टाइप का कार्ड्स हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं और ज्यादातर जानते हैं। एक है आपका डेबिट कार्ड और एक है आपका क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड जो होता है वो आपका बैंक से डायरेक्टली लिंक्ड रहता है। जब भी आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके साथ अमूमन आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है। वो डेबिट कार्ड को यूज करके आपका बैंक में जितना पैसा है उतना रकम आप विथड्रॉ कर सकते हैं या फिर कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वो डेबिट कार्ड आपका बैंक अकाउंट से डायरेक्ट लिंक्ड रहता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड में आपको एक लिमिट दिया जाता है, उसके साथ कोई भी बैंक अकाउंट आपका लिंक्ड नहीं रहता है। आपका बैंक अकाउंट में चाहे 1 लाख रुपए रहे या फिर 0 रुपए रहे, उसके साथ क्रेडिट कार्ड का कोई संपर्क नहीं है। क्रेडिट कार्ड में एक प्री डिफाइंड लिमिट दिया जाता है। मान लीजिए 30,000 रुपए का आपको एक लिमिट दिया गया है क्रेडिट कार्ड में, तो आप वो क्रेडिट कार्ड यूज करके 30,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर परचेज ये सब आप कर सकते हैं। उसके साथ आपका कोई भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं रहता है, तो बैंक अकाउंट में आपका 30,000 रुपए अगर नहीं भी है तो भी आप क्रेडिट कार्ड को यूज करके उतना तक आप परचेस कर सकते हैं। और ये लिमिट कैसे दिया जाता है? जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तब कंपनी आप लोगों का अर्निंग्स देखता है, आपका क्रेडिट स्कोर देखते हैं। बेसिस ऑफ दैट वो लोग डिसीजन लेते हैं कि इंडिविजुअली आपको कितना क्रेडिट लिमिट दिया जा सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये क्रेडिट कार्ड कंपनी डिसाइड करता है कि आपके लिए कितना लिमिट वो लोग देंगे। तो जल्द से जल्द इसका बेनिफिट्स कुछ देख लेते हैं। देखिए, पहले तो आपका क्रेडिट कार्ड यूज करके अगर आप उतना लिमिट में कुछ परचेज किए हैं तो उसके लिए आपको बैंक टाइम देते हैं कि आप जब यूज किए हैं क्रेडिट कार्ड, उसके बाद मान लीजिए 30 दिन या 50 दिन का मोहलत आप लोगों को मिल जाता है कि उतना दिनों के बाद ही आपको वो मनी बैंक को लौटाना पड़ता है। मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट 30,000 रुपए है और आप उसमें से 30,000 रुपए का कुछ परचेज किया मंथ का 1 तारीख को, तो अमूमन ये लगभग कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन अमूमन 30 से लेके 40 दिन तक आपको फ्री टाइम मिलता है। उसमें बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी आप लोगों को कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। तो उतना दिन तक आप वो जो लिमिट है उसको फ्रीली यूज कर सकते हैं। वो 30,000 रुपए को आप परचेज कर सकते हैं, कुछ भी चीज आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद आपका बिल जनरेट होता है। बिल जनरेट होने के बाद भी आपको 10-15 दिन का टाइम दिया जाता है अपना बिल चुकाने के लिए, और एक ड्यू डेट होता है। उस ड्यू डेट में आप लोगों को वो जो मनी आपने यूज किया है उसको लौटाना पड़ता है बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को। अगर आप उसमें फेलियर रहे, उस दिन आप अगर लौटा नहीं पाए, तब आपका इंटरेस्ट चार्ज होता है। लेकिन उससे पहले और ड्यू डेट में ही अगर आप लौटा दिया पूरा मनी तो आपको 0 इंटरेस्ट रखता है, कुछ भी इंटरेस्ट आपको देना नहीं पड़ता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं वो इंटरेस्ट फ्री लोन हो गया। वो 1 महीना या 40 दिन के लिए वो इंटरेस्ट फ्री लोन जैसा आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आप क्रेडिट कार्ड यूज कर लिए और बैंक में जो आपका पैसा पड़ा हुआ है उसमें से आप इंटरेस्ट भी कमा लिए। वो 30 या 40 दिन का जो भी इंटरेस्ट है, क्योंकि बैंक का जो मनी है वो तो आपने यूज नहीं किया। और उसके बाद मान लीजिए आपको सैलरी हो जाता है 30 डेज के बाद या 40 डेज के बाद, वो सैलरी का अमाउंट से आप क्रेडिट कार्ड बिल को पे कर दिए। तो इतना एफिशिएंट वे से अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक जरिया बन सकता है मनी मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो वो थोड़ा सा सिक्योर भी होता है। मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट 30,000 रुपए है और आप लोग अमूमन बैंक में, सेविंग्स बैंक में आपका 1 लाख या 2 लाख रुपए रखते हैं
इमरजेंसी कुछ के लिए आप रखते हैं। तो उस टाइम आपको क्या होता है, अगर आपका बैंक में कुछ फ्रॉड होता है या आपका डेबिट कार्ड यूज करते हैं उसमें कुछ फ्रॉड होता है, तो बैंक में जो पूरा 1 लाख 2 लाख रुपए है वो पूरा आपका हो जाता है वल्नरेबल, रिस्क में आ जाता है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करें, क्रेडिट कार्ड से कोई भी बैंक आपका लिंक नहीं रहता है, तो फ्रॉड तो होने का चांस है लेकिन उसमें भी आप फ्रॉड को मिनिमाइज कर सकते हैं अपना रिस्क का। सिर्फ उसका जो लिमिट है, मान लीजिए 30,000 का लिमिट है, तो 30,000 रुपए तक ही आपका रिस्क हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो इस तरीके से आप रिस्क को मिनिमाइज तो कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, आजकल बहुत सारा ऐसा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन बेस्ड कंपनीज है, जैसे कि आप Amazon प्राइम ले लीजिए, नेटफ्लिक्स ले लीजिए, वो ज्यादातर संस्थाएं जो है वो मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड काम करते हैं। वहां पे आप लोगों के पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो ही कंपनी आपको अलाउ करता है अपना सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ताकि हर महीने पर्टिकुलर डेट में वो सब्सक्रिप्शन जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली आपका क्रेडिट कार्ड से डेबिट हो जाएगा, उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो Amazon ऐसा है, नेटफ्लिक्स ऐसा है, प्राइम मेंबरशिप अगर आप लेंगे तो बहुत सारा संस्था ऐसा है जो लोग क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं। और एक सुविधा भी क्रेडिट कार्ड में है, मान लीजिए आप आगे जाके कुछ होम लोन लेने के प्लान कर रहे हैं या फिर कुछ कार लोन या कुछ डिफरेंट लोन लेने के प्लान कर रहे हैं और आप पहले कुछ भी लोन नहीं लिए हैं, तो क्रेडिट संस्था आपका जो सिविल स्कोर है या क्रेडिट स्कोर है उसके बारे में पता नहीं है कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। तो उस टाइम अगर आप एक क्रेडिट कार्ड को अच्छी तरीके से यूज करेंगे, हर टाइम ड्यू डेट्स के पहले अपना ड्यूज क्लियर करते हैं, तो आपका जो सिविल स्कोर है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो जब आप मेन होम लोन लेने जाएंगे तो वो क्रेडिट संस्था अगर आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, तब वो लोग देखेगा कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है, आप हर टाइम ड्यू डेट से पहले ही आप अपना जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो पे कर देते हैं, आपका डिफॉल्ट कुछ नहीं है, तो आपका जो सिविल स्कोर है वो बढ़ जाता है और आपका होम लोन या डिफरेंट टाइप का लोन लेने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। और मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है क्रेडिट कार्ड यूज करने का है वो है इमरजेंसी के टाइम पे। मान लीजिए आपका कुछ हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा या कुछ इमरजेंसी आ गया, तब मान लीजिए आपके पास इंश्योरेंस तो है लेकिन मान लीजिए वो रिएम्बर्स बेस्ड आपका होगा, इंश्योरेंस से आपको पैसा बाद में मिलेगा, आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, तो पहले तो आप हॉस्पिटल में अपना क्रेडिट कार्ड को यूज करके हॉस्पिटल बिल को पे कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपका सैलरी मिलेगा या फिर आपका अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तब उससे अगर रिएम्बर्स हो जाएगा, तब जब मनी मिलेगा तब वो मनी को आप फिर से क्रेडिट कार्ड को पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल। क्योंकि क्रेडिट कार्ड से अगर आप हॉस्पिटल बिल या फिर कुछ इमरजेंसी बिल पे करते हैं, उसके बाद आपको 30 से 40 दिन तक मोहलत मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, तो आपके पास उतना ड्यूरेशन आ जाता है कि आप नेक्स्ट मंथ का सैलरी जब मिल जाएगा तब आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे कीजिए, या फिर इंश्योरेंस संस्था जब अगर आपको रिएम्बर्समेंट अमाउंट देते हैं तब आप उसको पे कर दीजिए क्रेडिट कार्ड बिल। तो ऐसा इमरजेंसी परिस्थितियों में क्रेडिट कार्ड बहुत लाभदायक होता है। तो ये सब पॉइंट जान के अगर आप बहुत कूदने लगेंगे कि हाँ आज ही मुझे एक क्रेडिट कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड तो बहुत अच्छा है, तो जरा रुकिए, ऐसे बात नहीं है। क्रेडिट कार्ड का कुछ बैड पॉइंट्स भी है जो आप लोगों को जानना है और उसको अवॉइड करना है। फर्स्ट पॉइंट जो है, क्रेडिट कार्ड आपको देता क्यों है बैंक या फिर संस्थाएं, उसका इसमें फायदा क्या है तो जान लीजिए। आपको पहले तो 30-40 दिन का एक फ्री पीरियड दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उस टाइम के अंदर अगर आप पे नहीं कर सकते हैं बिल, तो आपके ऊपर बहुत भारी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और ये इंटरेस्ट अमाउंट मंथली 3% का आसपास होता है, यानी सालाना 36% से लेके 40% तक भी जाता है ये इंटरेस्ट रेट। आपका जितना लौटाने का क्षमता है उससे ज्यादा अगर आप यूज कर लेंगे, तब आपको अगर लौटाने में दिक्कत होता है, बिल पेमेंट में मुश्किल आता है, तब आपको ये जो बैंक है, ये जो क्रेडिट कार्ड संस्थाएं हैं, वो आपको हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। ये इंटरेस्ट के ऊपर आपको लेट पेमेंट फी, ज्यादा पेनल्टी, ये सब लगाया जाता है।
तो आप अगर क्रेडिट कार्ड लेने के लिए सोच रहे हैं या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ये ध्यान में रखिए कि आपका जो ड्यू डेट है उससे पहले आप जो क्रेडिट कार्ड लिए हैं, क्रेडिट जो लिमिट यूज किए हैं उस मंथ में, उसको आप लौटा देने की कोशिश कीजिए। तो आप ये इंटरेस्ट और आपका जो पेनल्टीज है उससे आप बच सकते हैं। और अगर आप क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और आप बुरी तरीके से फंस गए हैं, 1-2 मंथ आप डिफॉल्ट कर गए हैं और अभी आपके पास एक बहुत सारा इंटरेस्ट जमा हो गया है, उसका जो ड्यू अमाउंट है वो भी बढ़ गया है, तो उसका कुछ रेमेडी क्या है? तो उसके लिए मेरे पास एक सजेशन है, आप इसको सोच सकते हैं। देखिए, आपको जो क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो 36% सालाना से लेके 40% तक है, तो ये बहुत ही हाई इंटरेस्ट है। उसके हिसाब से अगर आप एक पर्सनल लोन ले लेते हैं तो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट 15% के आसपास रहता है, 12 टू लेके 15 या 18% के आसपास रहता है, जो क्रेडिट कार्ड से कम रहता है। तो अगर हो सके आप एक पर्सनल लोन ले लीजिए और उसके पैसे से आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर दीजिए, ताकि आपके पास इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो कम हो सके। या फिर आपको अगर पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी नहीं है तो फैमिली का किसी मेंबर्स को आप बोल सकते हैं पर्सनल लोन आपके बिहाफ में ले ले और उस पैसे को आप यूज करके क्रेडिट कार्ड का जितना बिल है वो पेमेंट कर दीजिए, ताकि आपके ऊपर जो इंटरेस्ट बर्डन है, जो पेनल्टी चार्जेस है वो आपका खत्म हो जाए, वो आपको ज्यादा नहीं देना पड़े। तो ऐसा आप प्लान कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू डेट है उससे आप 1-2 दिन लेट हो गए तो वो 1-2 दिन के ऊपर आपका इंटरेस्ट नहीं लगता है। आपका जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो पूरे दिन के लिए होता है। जो 30 दिन और 40 दिन आपने वो फ्री क्रेडिट यूज किए हैं उसका भी फुल चार्ज, पूरे मंथ का चार्ज आप लोगों के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज आपको किया जाता है। तो ड्यू डेट को अगर आप मिस करते हैं और सोचते हैं ओके 2 दिन मेरा ड्यू डेट मिस हो गया, सिर्फ 2 दिन के ऊपर ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तब आपके ऊपर फुल जो फ्री क्रेडिट आपने यूज किया है 30 दिन 40 दिन तक, उसका पूरा इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज किया जाता है। तो ये बात को जरूर ध्यान में रखिए और उस हिसाब से आप एक काम कर सकते हैं, जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, हम लोग भूल जाते हैं, हमारा बैंक अकाउंट में मान लीजिए सेविंग्स बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन हम प्रॉपर ड्यू डेट में क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना भूल जाते हैं। तो उस टाइम आप एक ऑटो डेबिट फैसिलिटी होता है, जब ड्यू डेट के उस दिन ऑटोमेटिकली आपका जो क्रेडिट कार्ड का ड्यू है वो आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट से कट होके क्रेडिट कार्ड संस्था के पास चला जाता है। तो वो आप ऑटो डेबिट फैसिलिटी को ऑन करके रखें, ताकि आप लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। आप लोग अगर भूल भी जाए तो भी आपका ऑटोमेटिक डेबिट फैसिलिटी के द्वारा वो अमाउंट पे होता रहे क्रेडिट कार्ड संस्था को, और आपको ज्यादा पेनल्टी या फिर इंटरेस्ट का बर्डन नहीं झेलना पड़े। और आपको जब भी क्रेडिट कार्ड दिया जाता है उसके साथ आपको ये भी कुछ क्रेडिट कार्ड में ऑप्शन है कि आप इमरजेंसी के टाइम कुछ कैश विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिए, ये जो आप कैश विड्रॉ फैसिलिटी है क्रेडिट कार्ड में, इसको आप यूज ना करें तो ही अच्छा है। बहुत ही अगर इमरजेंसी आ जाए तो ही आप इसको सोचिए, क्योंकि उस टाइम आपको फ्री टाइम नहीं मिलता है। कैश विड्रॉ करने के साथ साथ आपका इंटरेस्ट भी चालू हो जाता है कोई बहुत सारा क्रेडिट कार्ड में, उसके साथ साथ आपका कुछ चार्जेस भी देना पड़ता है क्रेडिट कार्ड को यूज करके कैश विड्रॉ में। तो इसके बारे में जरूर ध्यान रखिए। आपको लिमिट दिया जाएगा कैश विड्रॉ का, लेकिन उसको आप ध्यान से यूज कीजिए। मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड से आप पैसा या कैश मत विड्रॉ कीजिए, उसको सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या फिर आपका ऑफलाइन परचेज ये सब में यूज कीजिए, लेकिन कैश विड्रॉ के लिए अपना डेबिट कार्ड को यूज करना ही बेटर है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उसमें ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, वो है रिवॉर्ड प्रोग्राम। बहुत सारा क्रेडिट कार्ड का इनबिल्ट रिवॉर्ड प्रोग्राम रहता है जिसको हम एफिशिएंटली यूज ही नहीं करते हैं। रिवॉर्ड प्रोग्राम मींस आप मान लीजिए क्रेडिट कार्ड को यूज करके एक मंथ में कुछ परचेज किए या फिर कुछ शॉपिंग किए, तो बेस्ड ऑन दैट आप लोगों को कुछ क्रेडिट मिलता है। मान लीजिए एवरी 100 रुपीज स्पेंड करने पे आपको 1 या 2 पॉइंट मिलता है। वो पॉइंट को कलेक्ट करके ओवर 3 मंथ्स 6 मंथ आपका पास अगर बड़ा पॉइंट जमा हो जाए तो इसको आप रिडीम कर सकते हैं। रिडीम करके कुछ चीज आप खरीद सकते हैं, बहुत सारा मर्चेंडाइज आप खरीद सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो होप ऐसा अगर आप एफिशिएंटली अपना क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप एफिशिएंटली क्रेडिट कार्ड को अगर यूज नहीं करते हैं, अगर आप ड्यू डेट को क्रॉस करते हैं,
तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे क्रेडिट कार्ड को यूज करना चाहते हैं, और बेस्ड ऑन ये वीडियो में मैं आपको अच्छा सुविधा असुविधा दोनों सामने आपको रख दिया हूं। इससे लेके आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।